देश भर में 79वें स्वतंत्रता दिवस की धूम है। पीएम मोदी ने लाल किले पर लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया और इस दौरान उन्होंने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया। पीएम ने 103 मिनट के भाषण की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से की। इस पर 13 मिनट से ज्यादा वो बोले। उन्होंने आतंकवाद, सिंधु समझौता, आत्मनिर्भरता, मेड इन इंडिया, नक्सलवाद और अवैध घुसपैठियों पर अपनी बात रखी। उन्होंने पहली बार लाल किले से आरएसएस का भी जिक्र किया। लाल किले के समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की गैर मौजूदगी पर बीजेपी ने निशाना साधा। वहीं बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाते हुए राहुल गांधी पर सेना और संविधान के अपमान का आरोप लगाया है। तो जश्न आजादी की ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर पर झंडा फहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस मंच से बहुत सारे मुद्दों का जिक्र किया। मसलों पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डेमोग्राफी से लेकर जो बड़े मसले देश के हैं उनका जिक्र भी किया और इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी इशारों में प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। तो बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उधर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि ये एक राष्ट्र उत्सव था। लेकिन दुख की बात है कि पाकिस्तान प्रेमी राहुल गांधी मोदी विरोध में देश और सेना का विरोध कर रहे हैं। ये शर्मनाक व्यवहार है। वहीं कांग्रेस ने सफाई दी कि पिछले 11 सालों से पीएम लाल किले से विपक्ष पर हमला करते हैं और दोनों नेताओं को उचित सम्मान नहीं दिया जाता, इसलिए उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। वहीं राहुल की अनुपस्थिति को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। ये व्यक्ति का जन्म दिवस नहीं है, ये किसी एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, परंतु आज कांग्रेस ने साबित कर दिया कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस या इटालियन नेशनल कांग्रेस है। राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने आज स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम रेड फोर्ट पर, लाल किले पर होता है, उसका बहिष्कार कर दिया। हमने पिछली बार देखा राहुल जी, जिसको एक आपको कोई पसंद हो या ना पसंद हो, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो कैबिनेट रैंक पाता है और उसके अलावा उसका एक अपना महत्व होता है। आपने जो, मुझे याद है पिछली बार कोई तीसरी या चौथी रो में उनको बिठा के रखा हुआ था, शायद मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी जहां नहीं बैठते हैं। तो आप अपनी तरफ। और लाल किले से संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने आरएसएस का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। आरएसएस 100 साल से राष्ट्र की सेवा में है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के मंच से बार आरएसएस का जिक्र भी किया और जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 100 साल पहले एक संगठन का निर्माण हुआ था जिसने देश के निर्माण में भी बड़ा योगदान दिया। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है। तो आरएसएस की तारीफ पर विपक्ष ने भी बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निशाना साधा। चाहते हैं उस पर भी थोड़ी सी सूचना आप जनता को पहुंचाते रहें। उन्होंने जिस संगठन से वो जुड़े हैं, जिस संगठन का वो हिस्सा रहे हैं, उसका उन्होंने उल्लेख किया है। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट हो जाए कि उसको लेकर आज देश में दो विचार हैं इस देश में। हमारी पार्टी का, हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी का एक जो स्पष्ट विचार है वो बड़ा स्पष्ट है।
हम लोग ऐसे दिन जैसा राष्ट्रीय पर्व हो, उस पर हमको वो बातें कहनी चाहिए कि हम कैसे लोगों को साथ लेकर आए। ये जो 100 साल पूरे हुए हैं, इनको अंग्रेज़ों को बधाई देनी चाहिए, क्योंकि सुनने में आता है और कुछ इतिहासकार ये लिखते हैं कि कुछ और देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के लिए 2 बड़े ऐलान किए हैं। पहला, युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ के रोजगार योजना का ऐलान और दूसरा, इस दिवाली से लागू होने वाले नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 12वीं बार संबोधित किया तो उनके भाषण में मिशन 2047 की झलक साफ नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में साफ कहा कि भारत के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मजबूत हैं और देश में नए सेक्टर्स में रोजगार के मौके तेजी से बन रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का ऐलान किया। 1 लाख करोड़ की ये योजना करीब 3.5 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिवाली को डबल दिवाली बनाने का वादा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर आएगी, जिसका फायदा व्यापारियों के साथ साथ आम जनता को मिलेगा। पीएम मोदी के मुताबिक 8 साल बाद जीएसटी रिव्यू राज्यों से चर्चा के बाद ही किया जा रहा है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन 2 बड़ी घोषणाओं ने भारत के युवाओं और अर्थव्यवस्था के लिए नए द्वार खोले हैं। भारत माता की